गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स मैं शायद बार बार चैप्टर 2 लिख रहा हूँ इसको कई वीडियोज में। इसको सुधारूंगा। ये चैप्टर 3 है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 है, लेकिन 2 बार बार मैंने लिखा है। ये शायद पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 या पार्ट 5 है। हम चेक करके डालते हैं, इससे बहुत परेशान मत होइएगा, ठीक है। हम चेक करके डालते हैं। मेरे ख्याल से पार्ट 4 या पार्ट 5 है ये। तो आज का टॉपिक है आपका स्मॉल जी की मान का परिकलन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन, जो हम लोग लिखते हैं कि जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता कितना है, इसका परिकलन कैसे किया गया। देखो बेटा, हर चीज़ मापी नहीं जाती। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान ये है, पृथ्वी का द्रव्यमान me 6×10⁻24 किलोग्राम है। इसका परिकलन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है, ठीक ना। कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेट द्रव्यमान दिया गया है। अब कौन सी ऐसी तराजू है जिस पर पृथ्वी रखोगे, अब पृथ्वी रख दी खड़े कहाँ होगे, अब कौन सा बाट पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको तराजू पर तौला तो गया नहीं है, ये कैलकुलेट किया गया है। पृथ्वी की त्रिज्या ये भी कैलकुलेट की गई है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाए तो उसी चक्कर को क्या मान लिए 2πr माने, जो माना यहाँ से r का मान कैलकुलेट कर अपन 2π करके, ठीक है। तो ये तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको मापा गया। क्या किया गया, मापा गया। जैसे आप यहीं से चलना शुरू करें, केवल एक दिशा में चलना शुरू करें, जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होगा तो आप जहाँ खड़े वहीं फिर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मापा गया। मापा क्या गया, त्रिज्या नहीं, परिधि मापी गई है। और परिधि मापी गई है, त्रिज्या निकाली गई है, वो भी अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट इसलिए है कि पूर्ण रूप से गोल पृथ्वी नहीं है, ध्रुवों पर चलती है, ठीक है। तो इसी तरह से कैपिटल जी के मान का भी परिकलन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है। तो हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक संबंध निकाले थे कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी me/r² ठीक है, निकाले थे। अब इसी में हम लोग मान रखेंगे। जी का मान हम लोगों को याद है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। me का मान मालूम है यहाँ पर 6×10⁻24। re का मान मालूम है 6400 किलोमीटर का हो, चाहे 6.4 × 10⁻6 मीटर का हो, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। चलो भाई, अब 6.67 × 6 करता गुणे 10⁻24 10⁻11, तो 24 में से 11 घट गया, कितना आया 3, यहाँ कितना आया 13, तो 10⁻13 आ गया, ठीक। बटे तो 6.4 × 6.4 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻12। अब इसको आप हल करिए तो 6.67 × 6 × 10⁻13 है। अगर ये ऊपर जाएगा या घात घटती है ना, या ऊपर ले जाएंगे 10⁻12 हो जाएगा, अपान 6.4 × 6.4। अब कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। जो कटता है क्या, 2 तिहाई 6, 3.2, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो क्या आया आपका, तो 6, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 सत्ते 21, 1 हाथ से लगा 2, 3 6 18, 18 2 20 को 0 हाथ से लगा 2, फिर 3 6 18, 18 2 20, 2 अंक 10 यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे 10 बटे
अब 6.4 में 6.4 का गुणा करते हैं। तो आ जाएगा 40.96 आएगा। चलो बेटा इसमें गुणा करते हैं 10 का, ये 200.1/40 या ऐसे भी कर सकते थे हम इसको कि 2 अंक पर नीचे दशमलव, 2 अंक पर ऊपर दशमलव। तो ये 2001 गुणे 10/4096 इसको 2001 एक जीरो बढ़ जाएगा बटे 4096। अब भाग देना है। अब भाग मैं दे रहा हूँ कैलकुलेटर का प्रयोग करके कि 20010 डिवाइडेड बाय 4096 ये आ रहा है 4.88। कहीं गलती है, कहीं गलत किया है, जरा फिर से देखा जाए क्या गलत किए हम लोग। ये जी का मान 6.67 को दिखाते 11 है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 को दिखाते 24 है, आरी का मान 6.4 को दिखाते 6 है, इसका स्क्वायर किया हमने। जी का मान 6.67 गुणे 6 गुणे 10 खाते 13 हो गया, 13 11 24 होता है। 6.4 गुणे 6.4 गुणे 10 खाते 12 हो गया, ये हो गया। 3 से काटे तो सॉरी यहाँ जो ये गलत कर गए हम लोग, ये पोर्शन गलत कर गए बाबू। ये 6.4 गुणे 6.4 कर दिए और करना क्या था हमको कि 6.4 गुणे 3.2 तो 20.48। ये लगभग देखो ये देखो ये वाला लगभग बराबर है, काट देते हैं रफली 10 मान लिखते हैं। तो अब 2 अंक पर दशमलव ऊपर, 2 अंक पर नीचे कट गया ये दशमलव, तो 20.48। तो इसमें जब बुरा कर देंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा बटे 20.48। अब भाग देते हैं। कहोगे सर क्या कर रहे हैं आप, हम लोग कहाँ पाएंगे? भाई आप लोग मेहनत करिएगा। 20.48 अब आ गया 9.77। ठीक, इसको हम 7 को हटाएंगे तो एक बगल ले सकते हैं, 0.5 क्या देख पाए, ये कितना माना है। 5 को हटाएंगे बगल वाले में 1 लिख देंगे। ठीक, 1 हो गया। 7 को हटाएंगे तो बगल वाले में, अच्छा तो क्या आया 9.771। ठीक, अब 1 को हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 को हटाएंगे तो बगल वाले में 1 ऐड हो जाता है। आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके जी के मान का परिकलन है, इसको नोट कर लें। अगला टॉपिक है आपका पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण हम लोग पढ़े थे। v बराबर u प्लस et, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मंदन के समय यहाँ माइनस हो जाता था। ये 3 समीकरण हमने ले लिया। तो पता है कि जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें मंदन होता है, यानी उसका वेग घटता है और एक निश्चित हाइट पर जा करके उसका वेग क्या होता है, 0 हो जाता है, घटते घटते ना। तो
ऊपर की तरफ मंदन, और जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु आती है, बताया गया है आपको, तो उसका वेग बढ़ता जाता है और पृथ्वी तल पर आकर उसका वेग अधिकतम हो जाता है। तो देखिए पहले जब गुरुत्व की बात करेंगे तो ए की जगह पर जी हो जाएगा और यस की जगह पर हाइट हो जाएगी, ऊंचाई। यस की जगह क्या हो जाएगी? हाइट, क्योंकि ऊपर नीचे जब वस्तु गति कर रही है तो हाइट लेंगे, दूरी नहीं हाइट। ठीक है, इस समीकरण में क्या परिवर्तन करना है? ए की जगह पर जी कर देना है और यस की जगह पर एच कर देना है। ठीक है, तो पहले हम लिख रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए, गिरती हुई वस्तु के लिए। अब बेटा जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा, मतलब कि उसमें वेग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो बीच में चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह होगा। तो पहला समीकरण क्या होगा? v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा क्या होगा? यस की जगह पर हाइट हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तीसरा समीकरण क्या होगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, लेकिन अगर यही वस्तु ऊपर जा रही है, यही वस्तु कहाँ जा रही है? ऊपर, तो स्वतंत्रता पूर्वक उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर जाती हुई वस्तु के लिए, तो बेटा ऊपर जाएगी तो मंदन होगा, तो वहां जी का मान क्या लेंगे? हम निगेटिव लेंगे, जी का मान ऋणात्मक लेंगे। तब पहला समीकरण क्या हुआ? v बराबर u माइनस जी। दूसरा समीकरण क्या हुआ? s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या हुआ? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लें प्लीज। अगला टॉपिक है आपका किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। भार माने गुरुत्व बल, भार माने गुरुत्व बल। अगर किसी वस्तु का भार यहां पर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1 न्यूटन होगा। कैसे होगा इस बात को हम लोग देखते हैं। मानते हैं चंद्रमा का द्रव्यमान m डैश है और चंद्रमा की त्रिज्या r डैश है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है और जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है ये चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना होता है। इसको याद रखें, याद करें। और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है r e, हाँ, वो चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी होती है। इसको भी आप याद कर लें, जरूरी है। चंद्रमा का पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना और पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा के त्रिज्या की 4 गुना होती है। अब पृथ्वी पर भार क्या है? m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका पृथ्वी पर भार क्या है? w। आइए अब हम गणना करते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी तो मिटाएंगे। चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार Wm मून पर, वही जी m1 m2 अपान r स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैपिटल जी m1 की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल m और m2 की जगह m। यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान बटे r डैश, क्या? r डैश का स्क्वायर। ठीक ठीक, अब बताइए पृथ्वी पर भार WE बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल जी MEM अपान RE का स्क्वायर। ठीक है,
अब बराबर जी एम ई कितना है, चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना, स्मॉल एम तो है ही, और आर ई कितना है, आर डैश का 4 गुना, इसका स्क्वायर कर दिया तो बराबर कितना आया, 100 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 4 चौके 16, 4 चौके 16 आर डैश का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको आप नोट कर लें, नोट करें, इसको हम मिटाएंगे। समय इसलिए देता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लें। चलिए अब डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम करते हैं। तो डब्ल्यू ई क्या है, 100 कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपान आर डैश का 16 गुणे आर डैश का स्क्वायर बटे एम पर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर डैश का स्क्वायर। ये बेटा सब कट जाएंगे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो बराबर आया कितना, 100 बटे 16, 16 छक्का 96, ये लगभग 6 होगा, क्या लगभग कितना होगा 6, डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम ना। इसको कर सकते हैं 6 गुणे डब्ल्यू एम बराबर डब्ल्यू ई, यानी डब्ल्यू एम बराबर डब्ल्यू ई फॉर अर्थ ना। इसका मतलब जो चंद्रमा पर भार होगा पृथ्वी पर के भार का कितना होगा, 1/6, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर वस्तु का पृथ्वी पर भार बटे 6, 1/6 होगा। इसको नोट कर लें प्लीज बेटा। इस तरह से आपके चैप्टर 3 गुरुत्वाकर्षण का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब अब थियरी में कुछ बचा नहीं है पढ़ाने के लिए। इस तरह से आज आपका 3 चैप्टर पूरा हुआ, जिसमें केवल न्यूमेरिकल बाकी है। अगली वीडियो में आपको 2 वीडियो दूंगा न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर एक चैप्टर और पढ़ा दूंगा, तो हाफ ईयरली का कोर्स आपका फिजिक्स का समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।